जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सिपाही का ऑनलाइन फॉर्म कल यानी 22 जनवरी से फॉर्म फिल होने जा रहा है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए जिससे फॉर्म फिल करते समय कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या फिर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो होनी चाहिए वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है। मान लीजिए 10th बेस का है, तो टेंथ बेस का सर्टिफिकेट है, तो 10th बेस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो होना चाहिए जो एक होता है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट, और एक होता है एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड। इन दोनों को आपके पास क्यों होना चाहिए? वजह ये है कि जैसे कि आजकल फॉर्म में बहुत डिटेल से जानकारी मांगी जाती है। डिटेल से जानकारी मांगी जाने का मतलब है कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं, किस बोर्ड से पढ़े हैं, वो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है। आपका रोल नंबर, स्कूल से पढ़े हैं तो किस स्कूल से पढ़े हैं, तो यदि आप एक भी इधर उधर मिसमैच हो जाते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए आपको एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट आपके पास ही रखना है, क्योंकि इसमें ही आपका रोल नंबर भी होता है, आपका स्कूल का नाम भी होता है, आपका यूनिवर्सिटी या फिर जिस बोर्ड से आप पढ़े हैं उस बोर्ड का अक्षर सा नाम होता है। इसीलिए आप 10th का सर्टिफिकेट यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रख रहे हैं तो कम से कम ये दोनों सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो और एडमिट कार्ड रखेंगे, क्योंकि उससे आपका डेट ऑफ बर्थ एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपका नाम एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अक्षर सा एकदम जो लेटर एडमिट कार्ड में है या फिर सर्टिफिकेट में है वही लेटर आप फॉर्म फिल करते समय उसमें डालेंगे। इधर उधर हो गया तो आपका वेरिफिकेशन समय आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसलिए अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका ये दोनों मस्ट है, आप लेके ही रखेंगे। दूसरा जो है, दूसरा है स्कैन कॉपी। स्कैन कॉपी, स्कैन कॉपी किस चीज का? हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर का। हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर आपका फुल, जैसे आपका जो भी नाम है उस नाम से जो भी आप सिग्नेचर करते हैं उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आप स्कैन करके कॉपी रखेंगे, स्कैन कॉपी रखेंगे, क्योंकि अपलोड करने बोला जाएगा। वहां पे रजिस्ट्रेशन के बाद जब डिटेल भरेंगे तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में ही आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसीलिए आप हिंदी इंग्लिश में कम बाइट में, वो बाइट डिस्क्राइब किया जाएगा, वहीं पे बताया जाएगा कि कितना बाइट का वो स्कैन कॉपी चाहिए, वो आपको रख लेना है। उसके बाद आता है जो आवेदन जो देते हैं और आरक्षण का दावा करते हैं, ठीक है। आरक्षण का दावा करते हैं जितने भी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट भी आरक्षण का दावा करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर, इनकम, उनको अपना प्रमाण पत्र बना के अपने पास रखना है। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा उस समय नंबर मांगा जाएगा या फिर अपलोड किया करने के लिए कहा जाएगा उसका स्कैन कॉपी, तो आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए आप जितने भी प्रमाण पत्र है वो आप अपने साथ रखें, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय आपसे या तो उसका नंबर मांग लिया जाएगा या फिर कहेगा आप स्कैन करके उसको अपलोड करें। तो इतनी जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट का नंबर कितना है, और उसका एक कॉपी जरूर होना चाहिए आपके पास फॉर्म फिल करते समय। तो ये बेसिक जानकारी जो है फॉर्म फिल करते समय आपके पास होनी चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्म फिल करते समय होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कम से कम ये चीज रखना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपको और क्या क्या मतलब जानकारी चाहिए इस संबंध में। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाले हर एक अपडेट आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।